जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फसल के बारे में जानने वाले हैं और पढ़ेंगे इस क्लास में फसल क्या होते हैं और फसल किस किस पैटर्न पे उगाए जाते हैं। तो समय कम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर फसल जो होते हैं किस किस पैटर्न पे उगाए जाते हैं। हमारे इंडिया में 3 तरह के फसल उगाए जाते हैं। पहला होता है एक रबी फसल, दूसरा होता है आपका खरीफ फसल और तीसरा होता है जायद फसल। यानी कि इसको इंग्लिश नाम क्या है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप। यानी कि जायद क्रॉप को हम एक और नाम मतलब जानते हैं जो कहा जाता है नकदी फसल, इसको हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि ये फसल जो होते हैं आखिर किस किस महीने में उगाए जाते हैं और किस महीने में इनकी कटाई होती है। तो ये सब बातें आज आपको मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो समय को देखते हुए और कम समय में ही आपको पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा इस क्लास में। और एक बात और समझिएगा कि आपको अगर कहीं पे परेशानी होती है, अगर क्लास में कहीं दिक्कत होता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम आपकी समस्या को समाधान कर सकूं। क्योंकि हम यहाँ पे आपको जब पढ़ा रहे हैं तो आपकी समस्या को दूर करने के लिए ही हम यहाँ पे आपको क्लास दे रहे हैं। तो जब आपकी समस्या मतलब पूर्ण नहीं होगी, समस्या समाधान नहीं होगा, तो हमें पढ़ाने के कोई फ़ायदे नहीं होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये टॉपिक को हम जानेंगे विशेष रूप से। तो सबसे पहले समझिएगा कि रबी फसल क्या होते हैं, खरीफ फसल क्या होते हैं और जायद फसल क्या होते हैं, इसके बारे में मतलब आज जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले समझिएगा रबी फसल क्या होता है। रबी फसल वैसे फसल जो ठंड के मौसम में यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में बोए जाते हैं और मार्च के महीने में काट लिए जाते हैं, वैसे फसल को हम लोग क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। यानी कि समझिएगा, विस्तार से अच्छे से समझिएगा। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि रबी फसल वैसे फसल को कहते हैं जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोए जाते हैं और मार्च के महीने में काट लिए जाते हैं, यानी कि ठंड के मौसम में। देखिए यहाँ पे है, तो एग्जाम्पल जैसे समझिएगा यहाँ पे कौन कौन से फसल होते हैं जो मतलब अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोए जाते हैं और मार्च तक काट लिए जाते हैं। तो वो फसल यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन फसल होते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए वैसे फसल जो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है और मार्च महीने में काट लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें उदाहरण जैसे कौन कौन से मतलब फसल होते हैं उसका नाम देखिएगा। इसमें ठंडा के मौसम में जो जो फसल होता है आपको पता होगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ ठंड के मौसम में कौन कौन से फसल होते हैं। सबसे पहले देखिए गेहूँ का बुआई जो होता है, जिसको यहाँ पर चलिए आपको इंग्लिश में ही बता देते हैं। देखिए वेट हो गया जिसको गेहूँ कहते हैं, और इसमें आप देखिएगा सरसों, देखिए सरसों जिसको मस्टर्ड बोला जाता है, और सरसों हो गया, और प्लस में चना का नाम सुनेंगे जिसको ग्राम बोलते हैं इंग्लिश में, और पी बोलते हैं, पी यानी मटर जो होता है, और एक मटर हो गया। और इसमें और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे एक होता है पिजन पी होता है, सॉरी पिजन पी होता है, और एक होता है ब्लैक ग्राम, और होता है एक ग्रीन ग्राम होता है, ये देखिएगा। तो ये सब जो आपको बताया जितने भी फसल है ये सब ठंड के मौसम में बोया जाता है। और गर्मी के मौसम में जैसे ही गर्मी चढ़ता है चैत के महीना में, तो गेहूं वगैरह को देख सकते हैं आप, वो गेहूं को काट लिया जाता है। यानी रबी फसल हमेशा अक्टूबर के महीने में बोया जाता है और मार्च के महीने में काट लिए जाते हैं। ये हो गया आपका रबी फसल यानी कि रबी क्रॉप के बारे में। अब हम लोग जानेंगे खरीफ क्रॉप। यानी खरीफ क्रॉप जो होता है, समझिएगा आसानी से समझ में आ जाएगा। खरीफ क्रॉप जो होता है ये वैसे फसलों को हम लोग कहते हैं जो क्या, यानी कि हम जून जुलाई के महीने में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट देते हैं, यानी कि रेनी सीजन। यानी कि बरसात का जब मौसम आता है तो उसमें हम लोग बोते हैं
जून जुलाई में और अक्टूबर नवंबर तक काट दिए जाते हैं। उस वैसे फसल को हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप, यानी कि खरीफ फसल कहते हैं। वैसे फसल कौन कौन से फसल आते हैं कि जो बरसात में बोया जाता है और ठंड के मौसम में काट लिया जाता है, अक्टूबर तक काट लिया जाता है। तो समझिए धान जो होता है, धान यानी पैडी जिसको बोलते हैं, धान हो गया। धान के साथ साथ उसमें आप ये देखिएगा मकई नाम सुनेंगे, मक्का होता है। और अरहर भी उसी टाइम बोया जाता है, बरसात के ही दिन में बोया जाता है, ये याद रखिएगा। और ये सब जितने भी फसल है का हो गया खरीफ क्रॉप, यानी कि इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। आप देखिएगा धान हो गया, मक्का जिसको बोलते हैं, धान, मक्का और एक खेसारी होता है जिसको हम लोग गांव घर के नाम में जानते हैं, वो खेसारी। इसमें मतलब इस तरह से बहुत सारे ऐसे फसल हैं जो मतलब बरसात के मौसमों में बोते हैं। और हम खरीफ फसल के बारे में अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। जायद फसल जो होता है, जायद क्रॉप क्या होता है? नकदी फसल। नकदी फसल वैसे फसल को कहते हैं, यानी कि जायद फसल वैसे फसलों को कहते हैं जो मार्च अप्रैल के महीने में बोए जाते हैं और जून और जुलाई में काट लिए जाते हैं। यानी कि पूरे गर्मी में बोते हैं और बरसात से पहले काट लेते हैं। मतलब गर्मी में गर्मी, और यानी कि लॉन्ग टाइम तक ये चलते रहता है, लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलते रहता है। तो ये ऐसे फसल जिसको हम लोग मार्च के महीने में बोते हैं, गर्मी में बोते हैं, और मतलब बरसात आता नहीं है उससे पहले काट लेते हैं, यानी कि जून जुलाई में काट लिए जाते हैं। वैसे फसल जो मतलब हमेशा ठंडा होता है, गर्मी के दिन में तो ये पैदा होता है लेकिन ये ठंडा होता है। जैसे आप एग्जांपल में समझाएगा कौन कौन से फसल होते हैं। देखिए तरबूज जानते होंगे, तरबूज, और एक होता है खीरा, और ये खीरा हो गया, ककड़ी, ककड़ी हो गया। और आप ऐसी इसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, और एक तरबूज और खरबूज भी होता है ना, खरबूज। ये सब जो फसल होते हैं, ये जितने भी फसल हैं इसको हम लोग मार्च के महीने में क्या करते हैं? बोते हैं, और मार्च अप्रैल के महीने में बोते हैं और जून जुलाई तक काट लिए जाते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि रबी फसल और खरीफ फसल और जायद फसल क्या होते हैं। अपने आज नहीं कल जब मैं एक ऑफलाइन क्लास लेने गया था, तो ऑफलाइन क्लास में मैं फसल के बारे में ही बता रहा था। फसल की एक चैप्टर थी क्रॉप, यानी एग्रीकल्चर से मतलब संबंधित था। तो उसमें जब हम पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा पूछता है कि सर ये जो पैटर्न होता है बहुत ही, उसके मतलब क्या था ना कि उसके बात में दम था लेकिन थोड़ा सा पानी कम था उसमें। तो उसने कहा कि सर ये जो पैटर्न पे हम लोग जो फसल उगाते हैं तो इसमें कभी देखे होंगे कि जो हम लोग नवंबर के और अक्टूबर के महीने में बोते हैं तो उस फसल को हम वहाँ ना बो के मार्च वाले में और मतलब रेनी सीजन जून जुलाई में बो सकते हैं। तो यानी कि जैसे कहा था कि धान के सीज़न में हम गेहूं क्यों नहीं बोन सकते हैं। तो बड़ा ही लॉजिक वाला चीज़ बोला, वो लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछा था। तो हमने उसको बताया कि देखो बात ऐसा है कि धान जो होता है, धान को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा आवश्यकता होती है, और गेहूं कम से कम मतलब कम पानी से ही क्या होता है उत्पादन हो जाता है। तो धान को खेती करने के लिए, धान की खेती जब करते हैं तो उसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब लागत होता है पानी का। हम लोग को इरिगेशन करना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है, बहुत दूर दूर से पानी हम लोग ला के और धान को हम लोग पटाते हैं और तब जाकर धान निकलता है। और उसमें बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं, किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन देखते हैं ना रात देखते हैं और वो खेत में चले जाते हैं। तो उसी टाइम होता है कि अगर होता है तो वो पूछा तो हम जवाब दिए कि अगर मान लीजिए कि अभी जैसे अगर कभी कभी शादी होता है तो शादी बिना लगन के अगर शादी होता है तो कैसा लगेगा? थोड़ा सा अजीब नहीं है? हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम धान की खेती में, अगर हम उस टाइम में गेहूं की खेती अगर करते हैं
तो गेहूं क्या होगा कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा और गेहूं मतलब कैपेसिटी उसका क्षमता जो है पानी को नहीं कैच कर पाएगा, जिसके कारण गेहूं के दाने जो होते हैं सड़ जाते हैं और सड़ जाएंगे, गेहूं मतलब उत्पादन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम गेहूं की सीज़न में हम ये धान की खेती करते हैं तो उस समय उगा सकते हैं, लेकिन मेहनत हम लोगों को ज़्यादा पड़ेगा। इस टाइम जैसे इस दौरान में हम कहते हैं कि जैसे बिना लगन के जब शादी होता है तो उतना इंजॉय और उतना मज़ा नहीं आता है जितना लगन में आता है। लगन में सब लोग जुझार होता है, इंजॉयमेंट लेता है, इंजॉय करता है। उसी तरह से ये जो फसल है, अब फसल का भी एक सीज़न बनाया गया है, मतलब सीज़न के हिसाब से फसल उगेंगे और सीज़न के हिसाब से कटाई होती है। बिना सीज़न के अगर हम उगाते हैं तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, और मेहनत अगर किए भी तो कोई गारंटी नहीं कि वो उग ही जाएगा। और बहुत जितना कहा जाता है ना कि जितना के बाबू नहीं उतना के झुंझुना खरीदना पड़ जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हम धान जब बोएंगे गर्मी के दिन में, यानी कि रेनी सीजन को हटाकर गर्मी यानी गर्मी में और विंटर में जब बोएंगे तो पानी की हमें कमी महसूस होगी और पानी हम पूर्ण रूप से नहीं दे पाएंगे। तो ये चलिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा बातें करेंगे आपको, एक मिक्स क्रॉप और एक होता है इंटर क्रॉप। समझिएगा, इसमें एक थोड़ा सा ये अलग लॉजिक है इसका। मिक्स क्रॉप और इंटर क्रॉप क्या होते हैं? मिक्स क्रॉप वैसे क्रॉप मतलब सेम जगह पे एक से अधिक जब फसल बोए जाते हैं तो उसी को हम लोग मिक्स क्रॉप कहते हैं। यानी कि मिला जुलाकर एक ही में देखेंगे, गांव में खेती जब होता है तो चना में गेहूं डाल देगा, गेहूं में जौ डाल देगा, और इस तरह से वहाँ पे खेती होता है। उसमें मटर भी डाल देता है। तो इस तरह की खेती मतलब ये मिक्स क्रॉप हो गए। और इंटर क्रॉप में भी वैसा ही होता है, और ये सेम टाइम में सेम प्लेस पे होता है। लेकिन ये सेम टाइम प्लेस सेम रहता है लेकिन टाइम सेम नहीं होता है इंटर क्रॉप में। इसमें भी एक से ज़्यादा आप फसल बो सकते हैं, लेकिन जो आपका टाइम रहेगा वो सेम नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। जैसे मिक्स क्रॉप में क्या होता है कि जैसे अगर हम इसमें गेहूं बोते हैं तो गेहूं के साथ साथ हम क्या करते हैं, चनों मतलब उसमें डाल देते हैं, दोनों साथ में उग जाता है। और गेहूं में जो चना उगता है उसका साइज़ बड़ा बड़ा हो जाता है। और यदि अगर ये तो साथ में उग गया, दोनों गेहूं और चना एक साथ उग जाते हैं। लेकिन इंटर क्रॉप में क्या होता है, जैसे हम धान बोते हैं तो धान में भी क्या होता है ना कि धान में ये आपको बता रहे हैं कि धान के खेती में हम लोग कभी कभी खेसारी रोप देते हैं, मतलब खेसारी डाल देते हैं। खेसारी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैदावारी बोलते हैं। तो उसमें जब ये फसल हम बोते हैं तो वो धान जैसे ही बोते हैं इसको हम नहीं बो सकते हैं। जब धान पूर्ण रूप से मतलब क्या होता है ना कि उसमें से बालें निकल जाती हैं, उसमें से जो उसका उपज वाला फल जो होता है ऊपर का दाना निकल जाता है, तब उसका माटी पूरा सूख जाता है। मतलब नमी रहता है, मिट्टी के अंदर नमी रहता है लेकिन पानी सूख जाता है। तब हम जाकर खेसारी उसमें डालते हैं, तब जाकर वो खेसारी मतलब खेती होती है। मतलब सेम टाइम में नहीं किए, धान पहले रोप दिए और खेसारी बाद में डालते हैं। लेकिन मिक्स क्रॉप में क्या होता है कि दोनों हम एक साथ मिक्स करके डाल देते हैं, तब भी वो क्या होता है, तैयार हो जाता है। तो यही होता है मिक्स क्रॉप और इंटर क्रॉप। हम नेक्स्ट आपको क्लास में बताएंगे कि आखिर ये जब होता है तो हम आपको बताएंगे क्रॉप, नेक्स्ट क्लास में क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी कि फसल जब हम उगाते हैं तो उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं, और जितना मात्रा में हम खाद्य पदार्थ देते हैं, कब देना है, कब पानी का सिंचाई इरिगेशन करना है, इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जानकारी पूर्ण रूप से दूंगा।